press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। और ये दोनों डिस्कस करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान में अब प्रधानमंत्री जो है वो बदलने वाला है, और जाते जाते शहबाज शरीफ को भारत से रिश्ते अच्छे करने की और मोदी जी से बात करने की याद आई है। तो इसी मुद्दे पे ये दोनों डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। का हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी, आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। लेकिन ये अब ये स्टेटमेंटों से बातें आगे बढ़ चुकी हैं। आप दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर है। आप जब तक ट्रस्ट को बहाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के एतराजात ठीक नहीं करेंगे, बात नहीं होगी, आगे चलेगी। और इस बात को सीरियस लेना होगा। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करेंगे हम भारत से। आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। सुबह खान साहब ने कहा था हम ट्रेड शुरू करने लगे, शाम को मुकर गए थे आप। ये इस तरह चीजें नहीं। पहले तो आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस हो। पड़ोसियों से रिलेशनशिप तो बाद में बनते हैं ना, जब आप इनसाइड ऑफ द पाकिस्तान, इनसाइड ऑफ द हाउस आप एक टेबल पर हो, एक पेज पर हो। अभी तक तो आपके हालात इस तरह है कि चाइना का प्रीमियर आया, वहां किसी पार्टी का दूसरा बंदा नहीं था। फॉरेन मिनिस्टर साहब दुबई बैठे हुए थे, अपनी वालदा के स्टैचू का इफ्तिताह करने चले गए थे। अभी तक तो आप एक टेबल पर ही मौजूद नहीं है। आप जब तक खुद इकट्ठे नहीं होंगे, पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं होंगे, तो भारत आपकी इज्जत क्यों करेगा? आपकी बात को वो सुनेगा भी क्यों, जब आप इकट्ठे ही नहीं है। इसमें एक बड़ी चीज हमने जो देखी है, वहां भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो हमेशा से रेडी हैं तमाम नेबर कंट्रीज, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए। लेकिन फिर वही एक उन्होंने अपना इशू रखा है, स्टांस रखा है कि भाई टेररिज्म को खत्म करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। उनका एक ही मौकफ है, तो हम वो बात मान क्यों नहीं लेते? या भारत को ही क्यों नहीं कह देते कि भाई आओ मिल के हमारे साथ, हम तो नहीं कर पा रहे, आओ मिल के जो उनसे हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। आप क्यों नहीं इस तरह किया जाता? क्यों नहीं उनके साथ उनको क्लियर क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि आए मिलके इसके खिलाफ चलते हैं? क्यों नहीं ये कहा जाता? उनको प्रूफ क्यों नहीं दिए जाते कि इट इज नॉट द स्टेट स्पॉन्सर, ये हमारा कसूर नहीं है? उनको क्यों नहीं ये सफाई दी जाती? यही एक बात है। जबकि वहां से तो स्टेटमेंट आ चुकी है, बड़ी वो वायरल हुई थी वो क्लिप, वो वीडियो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई आओ पाकिस्तान वालों, आओ हम मिलके लड़ते हैं, जंग करते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ। यानी उन्होंने तो ऑफर कर दी। मैं समझता हूं कि मोदी साहब के बारे में सबसे ज्यादा दुनिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा ये चीजें होती हैं कि उन्होंने गुजरात में ये किया, मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, ये कुछ है वो कुछ है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के। ऐसे ही उससे पहले देख ले वाजपेयी आ गए थे, उससे पहले। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। लेकिन उनको जो शिकायतें हैं, गिले हैं, आपको चाहिए पहले उसकी क्लैरिफिकेशन करें, उनको एतमाद उनका बहाल करें। ये मैं हमेशा ये कहता हूं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन ये कि आपके अंदर, मैं जो जिन अवामल की वजह से खान साहब ने नए पाकिस्तान के ख्वाब को खत्म करके रियासत मदीना किया था, आप भी उनसे डरते हैं दर हकीकत बजाय। तो आप उनको एतमाद में क्यों नहीं ले लेते? आप उनको भी साथ ले लें। उनको भी बताएं पाकिस्तान के सर्वाइवल का मतलब क्या का इशू आ चुका है। हमें पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे। ना सिर्फ आप भारत से अच्छे रिलेशनशिप करें, ईरान से भी अच्छे रिलेशनशिप करें आप। सर अब तो लेकिन अफगानिस्तान हमें वार्न कर रहा है कि मतलब कभी हम अफगानिस्तान को वार्न कर रहे हैं, कभी वो हमें वार्न कर रहा है। लेकिन चॉइस साहब ये कौन करेगा? आसमान से उतरेगा बंदा, कौन करेगा ये सारा कुछ? पाकिस्तान बचाने की कोशिश कौन करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ही करेगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता वो पैदा हुआ है पाकिस्तान में। मुझे तो अभी तक पिछले जो माजी में आपका देखा जाए तो लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं आपने किया। अपनी फैमिली के लिए जो भी आया हो उसने लूट मार की है, अपने बच्चों के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए। उसने पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया 76 साल में अभी तक।
ठीक है सर, ये सारी जो सिचुएशन बनी है, ये बड़ी बात जो आपने बताई है कि भाई इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, इस वजह से 2-4 दिन के बाद गवर्नमेंट वैसे खत्म हो जाएगी, इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना जरूरी थी। लेकिन फिर उसके बाद यूएस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होते हैं तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। वो ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे ये बताएं कि अमेरिका के तो अपने हालात इतने खराब हैं, उनको देखे ना, उससे सवाल किया गया था स्टेट डिपार्टमेंट में, जी आपका उसने भी आगे से सियासी जवाब दिया है उसका। शहबाज शरीफ का भी सियासी ये बात थी, और स्टेट डिपार्टमेंट वाले की भी सियासी बयान था। हाँ भाई, आप आपस में बात करें, जाहिर हम सपोर्ट करेंगे, जाहिर वो मुखालफत तो नहीं करेंगे ना, वो ऐसे ही तो है। मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर सपोर्ट करेंगे। अमेरिका के तो अपने हालात खराब हैं। मैं 5 मिनट तक, अभी 10 मिनट तक अब बिल्कुल यही ऑनलाइन देख रहा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इंडाइट किया गया है आज तीसरी दफा जी 4 महीने के अंदर। अमेरिका के अपने हालात खराब हैं, वो आपके मामलात में किस तरह तवज्जो दे सकता है या आपको किस तरह सपोर्ट कर सकता है। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से भारत ने या भारत के लोग जो उनके टेक्नोक्रेट है, उन्होंने अमेरिका को इस तरह जकड़ लिया है कि अमेरिका अब भारत की मर्जी से, उनकी इजाजत के बगैर आपसे बात नहीं करेगा। दे आर इन देयर कैंप। उन्होंने जो उनके टूटे फूटे राइट्स वो समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है कि चाइना के खिलाफ अगर कोई भी आपका दुनिया में साथ दे सकता है तो वो भारत है। हालांकि वहां पे भी वो अपनी एक सर्टेन गाइडलाइन से आगे नहीं जाएंगे। वो भी अपने चाइना के साथ रिलेशनशिप, मैंने पिछले दिनों एक दफा ट्वीट किया था, क्योंकि वहां पे भी ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो समझते हैं कि हमें चाइना के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए। चाइना अगर आज बॉर्डर की अपने मामलात भारत के साथ ठीक कर लेता है तो अमेरिका और पाकिस्तान फिर क्या करेगा? लेकिन ये कि भारत जो है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, और उसमें उस स्मार्टनेस और उनकी तरक्की के सीक्रेट एक सबसे बड़ा है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, तो सर चाहे आप उसको ना, चाहे आप नेशनलिज्म। उसको, जी जी। जी अच्छा सब, चाहे आप दुनिया उसको हिंदुत्व कह ले, चाहे उसको जो मर्जी कह ले, चाहे ये कह ले कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली, ऑफ कोर्स दे आर इन मेजॉरिटी देयर, दैट इज देयर कंट्री, बट दे हैव बिकम नेशनलिस्ट। यू नीड टू कॉपी दैट, यू हैव टू बिकम पाकिस्तानी फर्स्ट। अभी तक आप पाकिस्तानी ना, आपने पाकिस्तान बनाया है ना, आप पाकिस्तानी है ना, आपको पता है कि मुल्क से प्यार किस तरह किया जाता है। मुल्कों की तरक्की में सबसे बड़ा एलिमेंट नेशनलिज्म का होता है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जिससे भी हम पूछेंगे वो यही कहेगा कि हमारे लिए मजहब पहले है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान बनाने का मतलब भी मजहब की बुनियाद ही थी ना। मजहब को बुनियाद रखा गया, तो इसका मतलब है पाकिस्तान और मजहब तो आपको फिर एक ही लेके चलना चाहिए। नेशन फर्स्ट हो या रिलीजन फर्स्ट हो, पाकिस्तान की जहां बात है उधर पाकिस्तान को आगे रखना चाहिए। चॉइस मुझे एतराज है। आप कहते हैं जिस मजहब की आपने बात की है, आपने काले जादू की बात की है, काले बकरों की बात की है। ये काले बकरे और काले जादू इस्लाम, इसका नाम इस्लाम नहीं है। ये बाबे जो आपकी फूंकों के साथ कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। ये बाबे फूंकों के साथ सर्जरियां, हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। चौधरी साहब, ऐसे ही है। इस्लाम, इस्लाम का नाम है पीस, सलामती। ये आपको वायलेंस और नफरत का सबक नहीं दे रहा इस्लाम। लेकिन हम जिस अगर तरीके से इस्लाम, लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना इमेज बना रहे हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने मजहब का जो इमेज बना रहे हैं वो सबके सामने है। आज अगर इस्लाम की बात की जाती है, मजहब की बात की जाती है, तो क्या क्या बातें की जा रही हैं, वो इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। ये तो आप नहीं, ज्यादा बेहतर मैं जानते हैं। नहीं मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। मैं शर्मिंदा, मुझे वॉशिंगटन डीसी में एक बंदे ने, एक डिप्लोमेट ने बहुत शर्मिंदा किया था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले। उस बंदे ने मुझे एक इवेंट पर था, एक एम्बेसडर ने मुझे बुला के कहा, उसने कहा तुम क्या कहते हो, सुना है कि वहां आपके प्राइम मिनिस्टर की बीवी जिंदा मुर्गियां जला रही है इस्लामाबाद में। ये इस्लाम है? ये वॉशिंगटन डीसी में क्वेश्चन किया गया था। ऐसे ही है। तो यही मैं उसको, ये इस्लाम है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम पहले है पाकिस्तान बाद में है? कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? एक एक गली में 6-6 मस्जिदें हैं और एक दूसरे को काफर काफर कह रहे हैं। वो ये मस्जिद है, ये इस्लाम है आपका? यही तो सबसे बड़ी वजह है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम हैं क्या, हम मुसलमान हैं, हम हैं क्या। बिल्कुल। इस्लाम को नमाज तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। आपके 90% कुछ लोगों को तो नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, पता नहीं सारा दिन बैठ के क्या मारते हैं वो। अगर आप नमाज का मतलब समझ लें तो आप, मेरा ख्याल है आधे मसाइल आपके दूर हो जाएंगे, लेकिन आप उस पर तवज्जो नहीं देते। आप काले बकरों पे आपकी तवज्जो है, पीरों मुर्शिदों के पास सारा दिन, बाबों से जाके आप लड़के मांगते हैं, कहते मुंडा मुंडा पीर, मुंडे पीर आ गया।
ये चॉइस साहब ये इस्लाम नहीं है, ये बाबे वाला इस्लाम नहीं जे। ऐसे ही है। इस्लाम बड़ा एक बड़ा बड़ा प्यारा मजहब है, समझने की कोशिश करो। ये बिल्कुल बाबा फूका वाले बाबियां तो बचो प्लीज। ऐसे ही है सर। बहुत सी आपसे आज बातें की और बहुत ऐसी बातें थी, शायद मैं ये समझता हूँ कि ना तो मैंने पहले सुनी ना देखने वालों ने पहले सुनी होंगी, लेकिन लास्ट में मैं फिर भी यही कहूंगा कि सर हमें उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे कि पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, बेहतरी नहीं आ सकती, तो शायद फिर हमारा पाकिस्तानी रहने का मकसद नहीं बचेगा, शायद हमें पाकिस्तान में रहने का मकसद नहीं बचेगा। नहीं ठीक है, मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। आपका मजहब कहता है मायूसी गुनाह है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन 76 साल बहुत लंबा पीरियड होता है चॉइस साहब, बहुत लंबा पीरियड होता है। और बिल्कुल उसमें एक भी इंसान नहीं मर्द, कोई एक भी मर्द मोमन नहीं आया, एक भी मर्द मोमन। आज बता दें जितनी लीडरशिप है इसमें किस पे रिलाय करूं मैं, किस पे रिलाय करूं? कोई एक बता दें कहीं नहीं, आप मुझे कहें ताड़ साहब नहीं आप फलां बंदा हमें इस नहीं, जिस ऐसा चीज में तो नहीं फंसे है कि निकाले। ऐसा तो नहीं कि दिल होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर किया जाए, लेकिन जब सिस्टम में आते हैं, जब पॉलिटिक्स में आते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस आलूदा सिस्टम के अंदर आके अपना वो सारा कुछ खो बैठते हैं, वो करप्शन के अंदर खुद को भी रंग लेते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। चॉइस साहब वो सिस्टम भी तो पाकिस्तानियों का है, जो सारा सिस्टम चलाने वाले भी तो पाकिस्तानी, वो जर्मन तो नहीं है वो। ऐसे ही क्या वजह है? जो आप जिनकी बात करते हैं यूनिफॉर्म पहनने से पहले आपके बहन भाई होते हैं, वो जितने अफसरान हैं, जितने करप्ट लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं सारे। ऐसे ही है। वो बाहर से तो नहीं आए ना। क्या वजह है? वो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं कहलवाते, पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं रखते, लेकिन बिल्कुल पता नहीं क्या बात है। कोई एक भी अदारा मुझे चॉइस साहब आप गाइड करें ना, कहें नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, रेलवे हमारा बहुत अच्छा है, हमारी पीआई बहुत अच्छी है, हमारी मिनिस्ट्री फलानी बहुत अच्छी है, शनाख्ती कार्ड बड़े ठीक बन रहे हैं, अदालतें सही चल रही हैं, पुलिस वाले सही चल रहे हैं, हमारा तो सारा कुछ ठीक है, मुझे भी तो गलत साबित करें आप। मुझे किसी एक इंसान का नाम लेकर बताएं कि तार साहब हम उसका वो हमें इस सारी मुश्किल से निकालेगा हमारे मुल्क को। कोई है आपके पास नाम? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और आपने देखा कि हमेशा की तरह शोएब चौधरी जी के जो सवाल थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, टू द पॉइंट थे, और साजिद तारा साहब के जो जवाब थे वो अप टू द मार्क थे। सबसे पहले साजिद तारा साहब ने बात की ट्रस्ट की। जी हाँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में वो है ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है, हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाया है और मासूमों की जान ली है। तो फिर आप खुद ही बताइए तारा साहब कि भारत आपकी इज्जत क्यों करेगा। और शोएब चौधरी जी ने एक बात की कि हम भारत की बात क्यों नहीं मान लेते, हम भारत के साथ मिलकर टेररिज्म को खत्म क्यों नहीं करते। तो इसमें मैं शोएब चौधरी जी आपको इस बात से मतलब रूबरू करवाना चाहूंगा, या शायद आपको पता नहीं है या ये वैसे पूरी दुनिया को मालूम है कि टेररिज्म खुद पाकिस्तानी आर्मी ही फैला रही है, खुद पाकिस्तान से टेररिज्म आता है। तो कैसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भारत से मिलकर टेररिज्म को खत्म करेगी। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन खुद आतंकवाद को पैदा कर रही है वो कैसे भारत के साथ मिलकर उसको खत्म करेगी। और आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की, तो वेल ये फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा पहल हुई है पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या प्रधानमंत्री मोदी हो। पर भारत को बदले में हमेशा क्या मिला? पहले करगिल मिलता है, फिर उड़ी मिलता है, पठानकोट मिलता है, पुलवामा मिलता है। तो कैसे भारत आप पे भरोसा करे और रिश्ते अच्छे हों? आप भारत को तब ब्लेम करते हैं जब आपके रिश्ते सिर्फ भारत से खराब होते हैं, पर आपके रिश्ते हर पड़ोसी से खराब हैं। आपकी अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, आपकी ईरान से लड़ाई चल रही है, आपकी भारत से लड़ाई चल रही है। तो अगर आपकी हर देशों से लड़ाई चल रही है तो आपको कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि गलती किसकी है। और उस देश का हमेशा यही हाल होगा जो हमेशा पहले मजहब को पहले लाता है और देश को बाद में। हम जितने भी पब्लिक रिएक्शंस देखते हैं उसमें जब भी पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि उनके लिए पहले पाकिस्तान है या पहले उनके लिए इस्लाम है, तो 99.9% लोग जो हैं वो पहले इस्लाम को ही चुनते हैं, शायद 100% भी हो सकता है। और लास्ट में ताड़ा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की जो की थी कि भारत जो है उसमें नेशनलिज्म पैदा हो गया है, भारतवासी जो है वो देश के बारे में पहले सोचते हैं। ये मोदी जी ने किया है भारत में। और सबसे बड़ी बात जो है भारत की तरक्की की वो है एजुकेशन। कोई भी देश जो एजुकेशन पे फोकस करेगा तो उसकी इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। उसका आप असर देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, वहां पे भारतीयों का दबदबा है। इवन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ज्यादातर कंपनीज के CEO जो है वो भारतीय हैं। इसलिए आज जो पाकिस्तान को IMF से लोन ना मिलना या देरी से मिलने की जो वजह है उसके पीछे भारत है, ये पाकिस्तानी को समझ आ जानी चाहिए। और अभी भी उनका फोकस अगर एजुकेशन पे ना हुआ तो पाकिस्तान के हालात आने वाले टाइम में बद से बदतर होते जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।